आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टेस्ट बाय ए मिरेकल। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। आप सब बोल रहे थे कि ग्रामर का भी वीडियो लाए, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर भी बनाइए, ग्रामर भी बनाइए, तो आपकी बात तो वो मान ली है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है हु वाज सिक, बीमार कौन था। तो चलिए ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं PDF से जो आपके लिए बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हु वाज सिक, बीमार कौन था, तो लिखेंगे टेस ब्रदर एंड्रयू वाज सिक। टेस का भाई एंड्रयू बीमार था। किसका भाई? टेस का भाई। यहाँ पर एस लगा देंगे, टेस ब्रदर, तो क्या होगा TESS एपोस्ट्रॉफी एस होगा। समझे, टेस तो इसका नाम है, एपोस्ट्रॉफी एस मतलब होता का, तो यहाँ पर एस लगा हुआ, ठीक है। 2 नंबर देखिए, हाउ डिड टेस नो डैट हर ब्रदर वाज सिक। टेस कैसे जाने कि उसका भाई बीमार है, ठीक है। तो वो अपने माता पिता को ना बातचीत करते हुए सुनी थी, तब उसे पता चला कि उसका भाई बीमार है। आंसर लिखेंगे टेस न्यू, नो का V2 है, KNEW, न्यू, ठीक है। टेस न्यू डैट हर ब्रदर वाज सिक ओवर हियरिंग हर पेरेंट्स कन्वर्सेशन, ठीक है। टेस जाने कि उसका भाई बीमार है, कैसे जाने? अपने माता पिता के बातचीत को अचानक सुनकर, ठीक है, अचानक सुनी तो जाने कि हाँ उसका भाई बीमार है। वो ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर, उसके भाई का ऑपरेशन कौन किया? तो कौन किए? डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेटेड ऑन एंड्रयू। तो डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग एंड्रयू का उपचार किए, ऑपरेशन किए, ठीक है। विच वर्ड्स इन योर ओपिनियन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेस। तो क्या बोला गया, आपकी राय में कौन से शब्द टेस के चरित्र का वर्णन करते हैं कि टेस कैसी थी, ठीक है ना, कैसा बिहेवियर था। आंसर लिखेंगे द फेथ ऑफ ए लिटिल चाइल्ड डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ टेस। तो क्या बोला गया, छोटे बच्ची का विश्वास टेस के चरित्र को बताता है, वर्णन करता है, ठीक है ना। तो वो जो छोटी सी बच्ची थी ना, तो उसको पूरा विश्वास था कि ये जो मिरेकल है ना, MIRACLE, मिरेकल दवाई है ना, मिरेकल का हिंदी जादू होता है, तो मिरेकल जो दवाई वो समझ ली थी ना, तो दवाई वो जोड़ मिल जाएगा और उसका भाई जोड़ ठीक हो जाएगा, तो उसके पूरा विश्वास था। तो देखिए क्या बोला जा रहा, B.1.1 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत। तो पहला है टेस पेरेंट्स वर वेरी होपफुल। होपफुल में यानी क्या, आशावादी। टेस पेरेंट्स वर वेरी होपफुल दैट देयर सन वुड रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। टेस के माता पिता बहुत ज़्यादा आशावादी थे कि उनका लड़का, उनका बेटा अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत, ठीक है। उनको पूरा विश्वास नहीं था, उनको विश्वास ही नहीं था, आशा खो दिए थे। वो बोले कि अब कोई जादू ही उनको बचा सकता है, यानी भगवान ही उनको बचा सकते हैं। टेस बिलीव डैट मिरेकल्स आर थिंग्स डैट वन कैन बाय। टेस विश्वास करते थे कि मिरेकल है ना, मिरेकल कोई वस्तु होता है जिसको वह खरीद सकती है। तो सही है, वो सोचिए ना कि जो मिरेकल है ना, दवाई का नाम है, ठीक है, तो खरीद के दे देंगे ना उस एंट्री को, तो ठीक हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, टेस डिडंट वांट टू यूज हर ओन मनी टू बाय अ मिरेकल टू सेव हर ब्रदर। क्या बोला गया, टेस अपना खुद का पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे अपने भाई को बचाने के लिए, मिरेकल खरीदने के लिए, जादू खरीदने के लिए। तो फॉल्स हो जाएगा, वो अपना खुद का पैसा जो पिगी बैंक में जमा किए हुए थे ना, वो ले गए थे। इसमें बोला है कि खुद का पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, तो ये तो गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। 4 है टेस ब्रदर नीडेड ए सर्जिकल ऑपरेशन। टेस के भाई को ना सर्जरी की आवश्यकता थी, तो सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। 5 है द केमिस्ट ब्रदर वांटेड टू हेल्प टेस। दवाई विक्रेता का भाई है ना, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग जिनका नाम था, तो वे टेस की मदद करना चाहते थे, तो सही है, ठीक है, तो वही ना ऑपरेशन किए थे। 6 है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मेड टेस बिलीव डैट इट वाज पॉसिबल फॉर हर टू बाय द मिरेकल शी नीडेड। तो क्या बोला गया, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग टेस को विश्वास दिलाएं कि यह संभव है उसके लिए जो उसको ज़रूरत है वो जादू खरीदने हैं, ठीक है, खरीदने के लिए।
तो बोले वो समझाया ना कि हाँ तो जादू तुम खरीद लोगे कि जितना पैसा हो दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, सही बात है। टेस पेरेंट्स हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एंड्रयू ऑपरेशन। टेस के माता पिता को एंड्रयू के ऑपरेशन पर बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ा, तो फॉल्स हो जाएगा, वो फ्री में इलाज कर दिए थे डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज नॉट अ काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन। क्या बोला कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ना दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, तो नहीं, गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। वो बहुत दयालु थे तब ना फ्री में इलाज कर दिए थे, यहाँ बोला कि दयालु नहीं थे, तो हो जाएगा गलत। 9 टेस पेरेंट्स सेव्ड एंड्रयू लाइफ। टेस के माता पिता एंड्रयू का जीवन बचा दिए, तो फॉल्स, वो तो भगवान के भरोसे बैठ गए तो कुछ नहीं कर रहे थे, तब ना बोले कि अब जादू ही बचा सकता है। आगे देखिए, टिक द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन में टिक मारें। तो पहला है टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर यानी क्या, जहाँ दवाई मिलता है, दवाई खाना। टेस दवाई खाना गई, ठीक है, तो किस लिए, तो हो जाएगा टू बाय अ मिरेकल, जादू खरीदने के लिए। द डॉक्टर वाज इम्प्रेस्ड बाय, तो डॉक्टर प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया, किससे, टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर, टेस का चिंता था ना अपने भाई के लिए, उससे, तो हो जाएगा ए में हो जाएगा टिक, ठीक है। 3 देखिए, ओनली ए मिरेकल कुड सेव एंड्रयू लाइफ बिकॉज, तो क्या बोला गया, सिर्फ एक जादू ही एंड्रयू का जीवन बचा सका, बिकॉज क्योंकि द डिजीज वॉज इनक्योरेबल, ठीक है, बीमारी ठीक होने योग्य नहीं था, ठीक है। तो ठीक तो होने योग्य था तब ना ऑपरेशन किए हैं डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ठीक हो गया, तो गलत हो जाएगा। द हिज पेरेंट्स हैडंट इनफ मनी टू बियर द कॉस्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट, तो बोला गया उसके माता पिता के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे उसके इलाज का खर्चा वहन करने के लिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, तब ना वो बोले कि अब जादू ही बचा सकता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, B.2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, हाउ मच मनी डिड टेस हैव, टेस के पास कितने पैसे थे। हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी, आप क्या सोचते हैं कि उसे यह पैसे कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, टेस हैड $1.11, इसमें पूछ रहा था ना टेस के पास कितने पैसे थे, तो टेस के पास $1 और 11 सेंट थे, $1 और 11 सेंट। 100 सेंट बराबर क्या होता है, 100 सेंट बराबर $1 होता है, समझे, $1, तो उसके पास $1 और 11 सेंट थे। शी हैड सेव्ड द मनी डैट शी गॉट फ्रॉम हर पेरेंट्स एज हर पॉकेट मनी, तो वो अपने पैसे कहाँ से लाई थी, ठीक है, कैसे कहाँ से प्राप्त की, तो लिखेंगे शी हैड सेव्ड द मनी, वह पैसे जमा की थी, ठीक है, जो उसे अपने माता पिता से मिलता था अपने पॉकेट मनी के रूप में, ठीक है। 2 नंबर देखिए, डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज, क्या टेस जानते थे कि मिरेकल क्या होता है, जादू क्या होता है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, तो अपने उत्तर के लिए कारण बताएं, तो टेस नहीं जानते थे, जानती तो ड्रग स्टोर जाती, दवाई खाना जाती खरीदने के लिए, नहीं, तो आंसर लिखेंगे, टेस वाज ए लिटिल गर्ल हु हैड नो आइडिया व्हाट अ मिरेकल वाज। टेस एक छोटी लड़की थी, ठीक है, कम उम्र की लड़की थी, जिसे ना कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं कि मिरेकल क्या होता है, जादू क्या होता है। एंड दिस इज़ वाई, और इसीलिए वह शी वेंट टू ड्रग स्टोर टू बाय द मिरेकल, इसीलिए वह दवाई खाना गई जादू को खरीदने के लिए, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आपकी क्या राय है, तो आंसर लिखेंगे, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वाज ए काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण आदमी थे, ठीक है। 4 हाउ डिड टेस कम टू नो डैट हर ब्रदर वाज सिक, टेस कैसे जानी कि उसका भाई बीमार है, तो आंसर लिखेंगे, टेस केम टू नो डैट हर ब्रदर वाज सिक ओवर हियरिंग हर पेरेंट्स कन्वर्सेशन, तो टेस जानी कि उसका भाई बीमार है, कैसे, अपने माता पिता के बातचीत को अचानक सुने, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, व्हाट डिड टेस वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट, केमिस्ट यानी क्या, दवाई विक्रेता, जो दवाई बेचता है दवाखाना पर, तो व्हाट डिड टेस वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट, टेस दवाई विक्रेता से क्या जानना चाहती थी, तो आंसर लिखेंगे, टेस वांटेड टू नो द कॉस्ट ऑफ ए मिरेकल फ्रॉम द केमिस्ट, टेस दवाई विक्रेता से एक जादू का मूल्य जानना चाहते थे, ठीक है ना, जो उसके भाई को जरूरत है जिसे वो ठीक हो जाएगा। 6 है, हु इन योर ओपिनियन हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, तो क्या बोला गया, आपकी राय में कौन एंड्रयू का मदद किया
उसकी बीमारी से रिकवर होने में, यानी ठीक होने में। तो आंसर लिखेंगे, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। तो मेरी राय में डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एंड्रयू की मदद किए उसकी बीमारी से ठीक होने में, ठीक है, रिकवर होने में। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वर्ड स्टडी सी। तो क्या बोला गया C.1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो क्या बोला गया, बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो ये बॉक्स है, ये येलो वाला बॉक्स, तो यहाँ पर पहले ही भर दिए हैं आप सबके सुविधा के लिए, ताकि आप सबको समझ में आए, ठीक है। 1 2 3 ये सब लिखने से बहुत सारे समझ में नहीं आता। तो देखिए, ड्रग स्टोर दवाई खाना, शिकागो एक जगह का नाम है, अमेरिका में है। मिरेकल जादू होता है जो, और क्या, और फिर जो टेस्ट थी उसको लगा कि ये दवाई है, दवाई होता है, उसका बाद ठीक हो सकता है। ऑपरेटेड यानी कि ऑपरेशन किए, कॉइन्स यानी सिक्के, बैक यानी क्या, वापस आना, और क्या, ठीक है। बैक यानी वापस आना, रिटर्न बैक वापस आना, इस तरह से होता है। बैक होता है वापस आना, रिटर्न मिस तो होता ही वापस आना, दोनों साथ में नहीं लगता है, ठीक है। तो पहला देखिए, विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वाज डैश एट होम, ठीक है। कुछ सप्ताहों के अंदर एंड्रयू घर वापस आ गया, ठीक है। तो बैक होगा, बैक, तो बैक कहाँ है, ये 1 हो जाएगा। माई ब्रदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो, मेरा भाई अभी अभी शिकागो से आया है। ये कौन बोला था, केमिस्ट है ना, दवाई विक्रेता, वो बोला था, ठीक है। तो शिकागो, तो 2 नंबर हो जाएगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर, तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, उसके भाई का ऑपरेशन किए, तो ऑपरेटेड तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 देखिए, टेस मेड हर वे टू ड्रग स्टोर, तो टेस का जाने लगे कहाँ, दवाई खाना, तो ड्रग स्टोर हो जाएगा 4 में, तो ड्रग स्टोर यहाँ। ओनली अ डैश कैन सेव हिम, तो उसके माता पिता बोल रहे थे ना कि सिर्फ एक जादू ही उसको बचा सकता है, किसको, एंड्रयू को। तो ओनली अ मिरेकल हो जाए, मिरेकल कैन सेव हिम, सिर्फ एक जादू ही उसको बचा सकता है, ठीक है, यानी कुछ चमत्कार हो जाए तो बच जाएगा। तो 5 है, मिरेकल 5 हो गया। देर वर, इसको वर्ड पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। देर वर फ्यू डैश इन द जार, तो जार में पता जमा किए हुए थे, इसको पिगी बैंक भी आप सब बोल सकते हैं, तो जमा किए हुए थे टेस्ट, तो कुछ सिक्के जमा किए हुए थे, सिक्के, तो हो जाएगा 6 में ये, ठीक है। तो जार में कुछ सिक्के थे, बहुत कम। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग पढ़ेंगे C.2, वर्ड्स एंडिंग इन IST। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ बोला गया कॉलम ए है ना, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखिए, एक बनाया गया, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होता है, ए पर्सन हु स्टडीज साइंस, जो साइंस, ठीक है, पढ़ता है, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, जो शोध करता है ये सब। तो डेंटिस्ट देखिए पहला, तो डेंटिस्ट, ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल्स टीथ, ठीक है, दांत का डॉक्टर। फिजिसिस्ट, ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ता है, तो क्या है, ये हो जाएगा, ए पर्सन हु स्टडीज फिजिक्स, ठीक है। तो इसको आप साथ साथ मिलाइएगा, हो गया। डेंटिस्ट मिला दिया। फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर बेचता है, तो ये हो जाएगा, ए पर्सन हु ग्रोज और सेल फ्लावर, जो फूल का खेती करता है और बेचता है। फूड वाला देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टडी करता है और लोगों को सलाह देता है कि उनको क्या खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए। तो ये कौन है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, ठीक है। पर्सन हु कैरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पूरा अध्ययन करता है, साइंटिफिक अध्ययन, और प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर जानता है, जीवन जानता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बायोलॉजिस्ट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट, जो बच गया, इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेगा, ठीक है। और केमिस्ट है, तो दवाई बनाता है और बेचता है, केमिस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसके बाद में जो दिखाएंगे आपको, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बताया था डेंटिस्ट, ठीक है, दांत का डॉक्टर। फिजिसिस्ट, जो फिजिक्स स्टडी करता है। फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर है ना उगाता है, यानी खेती करता है और बेचता है। साइंटिस्ट, जो साइंस स्टडी करते हैं। तो सामने सामने लिख दिए आपके लिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। 5वां नंबर, बायोलॉजिस्ट, बायो मीन्स होता है लाइफ, जीवन, तो प्लांट का अध्ययन करता है, एनिमल का स्ट्रक्चर का, है ना, आकार का क्या है क्या नहीं, और लाइफ का अध्ययन करता है। केमिस्ट, ठीक है, दवाई क्या है, दवाई बनाता है और बेचता है। इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र का। और न्यूट्रिशनिस्ट, जो बताता है कि कौन सा खाना खाना चाहिए, सलाह देता है लोगों को, ताकि वो हेल्दी बने रहे और फिट बने रहे। तो कौन सा खाना खाना चाहिए, तो न्यूट्रिशनिस्ट। आगे क्या बोला गया, C.3, गिवन बिलो आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, बोला गया नीचे है ना, शब्दों का कुछ शब्दों का समूह दिया हुआ है। आइडेंटिफाई यानी पहचानना, आइडेंटिफाई एंड सर्कल इन ईच ग्रुप द वर्ड डैट डज नॉट बिलोंग टू द रेस्ट। तो क्या बोला गया, पहचानिए, ठीक है ना, प्रत्येक ग्रुप में एक ऐसा शब्द है जो बाकी से मैच नहीं करता है।
वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया। तो देखिए यहाँ पर, चलिए आपको किताब से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये रहा किताब। तो देखिए डिजीज, बीमारी, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब जैसे खून का जांच करते हैं ना, वही डायग्नोसिस होता है, ठीक है। बीमारी का पता लगाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ इलाज उलाज से संबंधित है। लेकिन कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासी, तो ये हटके है, ठीक है। तो पाँचों में से ना एक हटके है। तो मेडिसिन, दवाई हो गया, कबर्ड, टेबल, चेयर, स्टूल, ये चारों लकड़ी का सामान है, ठीक है। फर्नीचर में आएगा तो, लेकिन ये नहीं, तो दवाई हो जाएगा। मेडिकल, ठीक है, इसमें मेडिकल हो जाएगा। एनॉयड मतलब क्या, गुस्सा है, चिंतित है, ठीक है। चिड़चिड़ा है, इरिटेटेड, चिड़चिड़ा। लविंग मतलब प्यारा, एंग्री मतलब गुस्सा, क्रॉस मतलब भी गुस्सा होता है। तो ये है ना, ये बाकी सब निगेटिव है, लेकिन जो लविंग है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो हो जाएगा लविंग। वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन, फ्रेंड, ये सब के रिश्तेदार है, ऐसे ना, एक ही फैमिली के का नाम है सबका। लेकिन फ्रेंड क्या होता है, कोई बाहरी होता है ना, तो फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए। स्मार्ट मतलब बहुत सुंदर, एलिगेंट मतलब सुंदर, सुरुचिपूर्ण। वेल नोन मतलब जिसको सब अच्छे से जानता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन अनकेम्प्ड मतलब गंदा होता है, तो ये निगेटिव वर्ड, तो ये अनकेम्प्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या। अब हमें पढ़ना है क्या, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना कि किसी वक्ता के कथन को हूबहू रिपीट कर देते हैं, तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। और इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही हमें क्या करना, बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, पारस सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। पारस ने कहा मैं थक गया हूँ, तो हो जाएगा पारस सेड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोले में डैट हो जाता है, तो पारस सेड डैट। और कौन बोला, पारस अपने बारे में बोला है ना, अपने बारे में, तो आई का क्या हो जाएगा, ठीक है। हम सब के लिए क्या हो जाएगा, लड़का है ना, तो ही हो जाएगा, थी। और एमेज क्या होता है, वाज वेर में बदल देता है, तो वाज हो गया, ही के साथ वाज लगता है, और टायर्ड का टायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा क्या है बताया हुआ। शी सेड है, तो शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बोले में डैट, आई और यहाँ पर सैल लिखा हुआ, आई पोस्ट ऑफ डबल है ना, तो इसको बोलते हैं आई और सैल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई है, ठीक, लड़की बोल रही है ना, तो सी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आई की जगह सी हो जाएगा। और विल है, यहाँ पर सैल है, ठीक है। तो सी के साथ विल लगता है, तो विल का क्या होता है, वुड। टीच और इंग्लिश, और टुमारो का था नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। इस तरह से सारा दिया हुआ था, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर में जो दिया हुआ है ना सवाल, वो सब के सब आपको बताएंगे। और जब पास्ट में बोला जाता है ना, सेड है तो कहा, ठीक है। तो ये दिस का डैट हो जाता है, टुडे का यस्टरडे या डैट डे, दिस का दोष, नाउ का देन, एगो का बिफोर होता है, और ये वीक है तो जैसे जैसे रहेगा। और लास्ट का क्या होता है, लास्ट का द प्रीवियस होता है, खाली यही याद कर लीजिए, ठीक है। ये भी याद कर सकते हैं, दोनों होता है। तो लास्ट वीकेंड का हो जाएगा द वीकेंड बिफोर लास्ट, और द प्रीवियस वीकेंड। हियर का देयर, नेक्स्ट का क्या होता है, द फॉलोइंग होता है, ठीक है। और वीक ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि वीक की जगह डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट का क्या होता है, द फॉलोइंग, और टुमारो का द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, दोनों होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी चीज़ बताया हुआ है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। तो ये सब जो शब्द है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो इसी को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसी को तो बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए D.1, फादर सेड ओनली ए मिरेकल कैन सेव हिम नाउ। तो देखिए जब पास्ट टेंस में बोला जाता है ना, तो दो चीज़ चेंज करता है। पहला होता है क्या, वर्ब चेंज करता है, और कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, समझे, कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो चेंज करते हैं। तो वर्ब चेंज करेगा, वर्ब और कुछ स्पेशल वर्ड, जैसे बताया ना, नाउ का देन होता है, अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो फादर है, फादर लिख दिया, सेड है तो सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट लिख देते हैं, कब, जब इसमें कोई कथन रहता है ना, स्टेटमेंट, तब, ठीक है। ओनली ए मिरेकल, तो ओनली ए मिरेकल। और कैन का क्या किस में होता है चेंज, कुड में होता है। सेव हिम, ठीक है, सेव हिम। और नाउ का क्या होता है, देन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हिम जो थर्ड पर्सन है ना, तो बस थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है ही, और सी आता है, ईट आता है, और कोई भी नेम आएगा, ठीक है ना, कोई भी नेम आता है, और THEY दे आता है। ये सब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो हिम है तो हिम ही रहेगा। ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, आप सब पढ़े होंगे। अब देखिए सेकंड नंबर, माय ब्रदर इज रियली सिक सेड टेस, ठीक है। जो पहले बोलता है ना, जो बोलता है ना, उसको पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा टेस सेड, ठीक है। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा बोले में डैट लिख दिए। और यहाँ पर पता है, यहाँ पर
टेस बोल रही है कि मेरा भाई है, तो हम सब के लिए क्या हो जाएगा, हम सब बोलेंगे कि टेस का भाई है, तो लड़की है तो हर हो जाएगा माई की जगह। ब्रदर और इसका क्या होता है वाज, ठीक है। रियली सिक है तो रियली सिक हो जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर देखते हैं, मदर सेड टू हर हस्बैंड, ठीक है। तो लिखेंगे सेड टू रहता है ना, उसको टोल्ड में बदलते हैं, और सेड रहेगा तो सेड छोड़ देते हैं। तो मदर सेड टू की जगह टोल्ड हो गया। हर हस्बैंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या हो गया, डैट हो गया, ठीक है। तो मदर बोलती है, ठीक है, मतलब फीमेल है ना तो आई बोलती है, तो हम सब के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लड़के के लिए सी लगाते हैं। V1 रहता है ना तो V2 में चेंज करता है, तो ED लगा दिए, ठीक है। V1 है तो V2 में चेंज करता है, ठीक है। हाउ मच है तो हाउ मच, और एंड्रयू सर्जरी कोस्ट तो एंड्रयू सर्जरी कोस्ट, ठीक है। तो ये V1 है तो V2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस्ट का V1 V2 V3 सब सेम होता है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क है ना अलग तरीके से बनता है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बस कथन था, फुल स्टॉप जहाँ रहता है, ठीक है। तो इसको क्या किया, कॉमन कॉमा के बदले में डैट लगाएं, समझिए, तो डैट लगाएं। तो ये अलग तरीके से बनेगा और क्वेश्चन मार्क अलग तरीके से बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। द केमिस्ट सेड टू टेस्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी पूछा, तो सेड टू की जगह ना V2 लगाते हैं, पूछना का, तो आस्क्ड हो जाएगा। द केमिस्ट आस्क्ड, टेस्ट है तो टेस्ट। आप देखिए जब WH वर्ड रहता है ना तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा वाले में WH वर्ड लिख देते हैं, तो लिख दिए। और डू यू वांट है ना तो इसका अफर्मेटिव बनाता है, सकारात्मक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो डू हट जाता है, तो यू और वांट हो जाता है। अब इसी को चेंज करना है, तो ये केमिस्ट यू किसको बोलता है, टेस्ट को बोलता है, टेस्ट लड़की है तो सी हो जाएगा। और वांट है तो वांट का क्या V2 क्या होता है, वांटेड, ठीक है। फिर फुल स्टॉप। अब देखिए, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट कम फ्रॉम शिकागो, फिर वो क्या बोलता है आगे कि हाँ ये बोलता है, देखिए फुल स्टॉप है ना तो कथन है, तो लेकिन ही सेड डैट, वो कहता है कि ही वॉज टॉकिंग, आई बोलता है ना, आई, ये कौन बोल रहा है, केमिस्ट बोल रहा है ना, केमिस्ट। तो लड़का है तो आई की जगह क्या ही हो जाएगा, एम है तो वाज हो जाएगा, एम का एम का वाज वेयर होता है, तो ही के साथ वाज लग गया। टॉकिंग टू, तो टॉकिंग टू बोलता है हम अपने भाई से बात करें, तो माई, केमिस्ट बोलता है, लड़का है तो माई की जगह हिज हो जाएगा, लड़का के लिए हिज होता है उसका, ठीक है। ब्रदर है तो ब्रदर, हु है तो हु, और हैज़ का क्या होता है, हैड हो जाता है, ठीक है। जस्ट कम फ्रॉम शिकागो होता है, जस्ट कम फ्रॉम शिकागो, ठीक है। इस तरह से चेंज होता है, तो आपको बोले कि वर्ब चेंज करता है और कुछ स्पेशल वर्ड होता है ना वो चेंज करते हैं, तो वही है। 5 है, द केमिस्ट ब्रदर सेड टू टेस्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या पूछना लगाएंगे, सेड टू है तो आस्क्ड लगाएंगे, आस्क में से होता पूछना, तो V2 है तो V2 लगाएं, ठीक है। तो हो गया द केमिस्ट ब्रदर आस्क्ड टेस्ट, यहाँ तक हो गया। और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा वाले में वाट ही लगा देते हैं, WH वर्ड हो, ठीक है, जो होता है ना हो, वाट, वाई, वेयर, वो, तो वो लगा दिए। तो वाट काइंड लगा दिए, और वाट काइंड ऑफ मिरेकल, तो वाट काइंड ऑफ मिरेकल। अब यहाँ जो डज है ना, डज योर ब्रदर नीड, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्टी में कथन में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हो जाएगा, योर ब्रदर नीड हो जाएगा, नीड, समझिए। अब इसी को चेंज करके लिखना है। तो योर कौन बोलता है, किसको बोलता है, टेस्ट को बोलता है, तो टेस्ट, तो लड़की है तो हर हो जाएगा, ब्रदर है तो ब्रदर, और V1 है ना यहाँ पे, तो V1 क्या होता है, V2 में चेंज करता है, तो नीडेड हो जाएगा, नीड का नीडेड, ठीक है। 6 नंबर देखिए, हाउ मच डू यू हैव, ये भी क्वेश्चन मार्क है। आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, तो वेल ड्रेस्ड मैन जो डॉक्टर थे वो बोले, तो ये आस्क्ड तो ऑलरेडी है, तो आस्क्ड का आस्क्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा द वेल ड्रेस्ड मैन। WH वर्ड है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोले में WH वर्ड, हाउ मच लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ना डू यू हैव, तो अफर्मेटिव बनाते हैं तो डू हट जाता है, तो यू हैव हो जाएगा। अब इसी को चेंज करना है, तो यू किसको बोला जा रहा है, यू लड़की को बोलता है ना, ये किसको बोलता है, टेस्ट को बोलता है, कहानी पढ़ेंगे तो पता होगा। तो यू की जगह क्या हो जाएगा, सी, लड़की को बोलता है टेस्ट को, तो सी हो जाएगा। और हैव किस में चेंज करता है, हैड में चेंज करता है, तो हैड हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर देखिए, शी सेड टू मी हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो सवाल पूछा जा रहा था, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, तो क्या हो गया, सी सेड टू मी की जगह सी आस्क्ड में हो गया। WH वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क की जगह WH वर्ड लगा दिए। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव में, तो क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, तो योर ब्रदर हो जाएगा, योर ब्रदर, उसके बाद वर्ब होता है इज, और नाउ अंत में तो नाउ, ठीक है। अब इसी को चेंज करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखें, योर किसको बोलता है, वो मुझे बोला जा रहा, मुझे, तो हमको बोल रहा है तो योर, तो मी के लिए क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। और ब्रदर है तो ब्रदर, और एज किस में चेंज करता है, वाज में चेंज करता है, तो वाज हो गया, और नाउ का क्या होता है, देन होता है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, तो ही सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है ना, तो आस्क्ड हो जाएगा,
आस्क्ड है तो ही आस्क्ड हर, वाट है WH वर्ड तो वाट हो जाएगा, ठीक है। और डू यू वांट है तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो यू वांट हो जाएगा, समझे। अब इसी को लिखना है तो यू किसको बोला जा रहा है, हर को बोला जाएगा, लड़की है तो यू के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और वांट V1 है तो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, V2, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर वाट सी वांटेड, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं, तो वही ना लिखा हुआ है, देखिए ही आस्क्ड हर वाट सी वांटेड। 9 नंबर है, टेस्ट रिप्लाइड ही इज़ रियली सिक एंड शी नीड्स एन ऑपरेशन। तो ये फुल स्टॉप है तो ये अफर्मेटिव है, तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है, डैट लगता है, डैट। और ही क्या थर्ड पर्सन है तो ही, और इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज। रियली सिक है तो रियली सिक्स, एंड ही है तो ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। और नीड्स V5 है तो V2 में चेंज करता है, V1 V5 है ना, V1 रहे या V5 रहे तो वो V2 में चेंज करता है। तो नीड्स की जगह क्या होगा, नीडेड हो गया। एन ऑपरेशन है तो एन ऑपरेशन हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, रिपोर्ट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। जो अभी काम किया है ना उसका जस्ट उल्टा काम करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो देखिए उल्टा काम करेंगे। यहाँ पर आस्क्ड है यानी कि सेट टू में चेंज होगा, पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखिए द शॉपकीपर आस्क्ड मी है तो आस्क्ड को सेट टू में बदलेंगे, मी है तो मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, ठीक है, दे दिए कॉमा कॉमा, और ऐसे देते हैं इन्वर्टेड कॉमा, तो दे दिए यहाँ पर और यहाँ पर देते हैं। उसके बाद है वाट आई वांटेड, ठीक है। तो वाट है तो वाट, ये V2 है यानी क्या हो जाएगा, V1 में चेंज करेगा, समझे। तो डू यू वांट हो जाएगा। अब इसको चेंज करके चेक कर लेना है, इसके पहले जैसे बताया ना, तो क्या इसको चेक कर लेना है कि कैसे बना है। इसको देखिए ये सही है कि नहीं, तो वाट है तो वाट, और डू यू वांट है तो इसको कैसे चेंज करते हैं, अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो यू वांट हो जाता है ना। और यू किसको बोला जा रहा है, मी को बोला जा रहा है, तो मी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। वांट का क्या होता है, वांटेड हो जाएगा, तो लिखा हुआ ना आई वांटेड। तो एक बार बना करके है ना, बदल करके चेंज कर लेना उल्टा, देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू हेल्प मी इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर विनती किया जा रहा था, रिक्वेस्टेड तो सेट टू हो गया, ठीक है। V2 है तो V2, माई ब्रदर। और यहाँ पे विनती करने के लिए पता है प्लीज़ लगाते हैं, तो प्लीज़ लगा दिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, और बाकी जो है हेल्प मी इन केमिस्ट्री लिख दिए हैं, ठीक है। ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोध होता है, समझे। तो ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक ही हुआ। 3 नंबर देखिए, द ओल्ड वुमन टोल्ड अस, तो टोल्ड है कहा, तो उल्टा क्या होता है, सेट टू से ना टोल्ड होता है, तो सेट टू लिख दिया, से तो अस, डैट की जगह क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख दिए हैं, ये नहीं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। सी, तो बूढ़ी महिला सी है तो अपने बारे में बोल रही है तो आई हो जाएगा। और कैन नॉट से ना कुड नॉट होता है तो कैन नॉट हो गया, सी है तो सी, और क्लियरली है तो क्लियरली। हमें बस उल्टा काम करना है, ठीक है। आप देखिए जब प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है ना, जैसे वह वे लोग कहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है ना तो कुछ भी चेंज नहीं करता है, टेंस चेंज नहीं करता है, समझे। तो दे, और ये दे है तो अपने बारे में बोल रहे हैं, तो अपने बारे में यानी हम लोग होता है, ठीक है। तो दे से डैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख दिए, और ये अपने बारे में बोल रहे हैं तो दे की जगह बी, और आर है तो आर, वेरी ट्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पर चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर से है, प्रेजेंट टेंस है, तो जब प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो टेंस है ना चेंज नहीं करता है। और कुछ जो वर्ड रहता है ना, जैसे नाउ का देन होता था ना पास्ट में, तो नहीं होता है। टुमारो का नेक्स्ट डे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर है या प्रेजेंट रहे तो चेंज नहीं होता, ना वर्ब ना स्पेशल वर्ड, जैसे टुमारो है तो देखिए यहाँ टुमारो का टुमारो ही है। लेकिन अगर यहाँ पर शेड होता ना, शेड, तो टुमारो का क्या होता है, डैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है। तो देखिए सी विल से डैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और द लेटर इज़ टू कम टुमारो होता है, लेटर इज़ टू कम टुमारो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं चेंज करेगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए, ही सेज, ये भी प्रेजेंट टेंस में थे, ही सेज डैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिए ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। वी विल रिच देयर अर्ली मॉर्निंग, तो बस वी विल रिच देयर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, इसे बोला जाता है। 7 नंबर देखिए, शी सेड डैट शी हैड बीन लर्निंग हिंदी फॉर अबाउट 2 years। यहाँ सेड है तो सेड का सेड छोड़ देंगे, अकेले रहता है तो सेड का सेड छोड़ देता है, सेड टू का टोल्ड होता है, ठीक है। डैट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, और लड़की है तो सी अपने बारे में बोल रही है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या लगता है, तब ना हैव चेंज होकर हैड में होता है। बिन लर्निंग हिंदी फॉर अबाउट 2 years, तो वही सब लिख दिए, ठीक है। 8 है आयशा सेड, ठीक है, तो आयशा सेड है तो लिख दिए, डैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख दिए। लड़की है तो सी है तो अपने बारे में बोल रही है तो आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के
विल है ना वुड में चेंज करता है, ठीक है। तो वुड हो गया, ठीक है। वुड किस में चेंज कर दिया, विल में, ठीक है। लिव है तो लिव फॉर, ठीक है। विलेज है तो विलेज, और द फॉलोइंग डे तो किससे होता है, द फॉलोइंग डे टुमारो से होता है। तो टुमारो का क्या होता है, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, तो उल्टा करना है। तो द फॉलोइंग डे का क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हर, तो आयशा अपने बारे में बोलती है कि अपना गाँव, तो ठीक है, यानी क्या बोल रही है, मेरा गाँव बोल रही है, ठीक है, आयशा। 9 नंबर देखिए, अनिल सेठ, तो अनिल सेठ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डैट के बदले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और अनिल लड़का है तो ही है, यानी अपने बारे में बोल रहा है तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हैव लगता है तब ना वो हैव क्या हो जाएगा, हैड में चेंज कर जाएगा। नॉट सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, नॉट सीन है ना, नॉट सीन, यहाँ पर एन होगा, एन छूट गया, नॉट सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर देखिए हर, तो हर क्या, यहाँ पर नहीं ना कौन, यहाँ तो लड़का है, अपने बारे में नहीं बोलेगा, हर लड़की के लिए होता है, तो ये कोई लड़की है, तो यहाँ पर कौन है पता नहीं, तो हर का हर ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बता देते हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसमें बहुत आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो आपके पास किताब होगा उससे पढ़ लीजिएगा, और इस किताब में भी बहुत सारा दिया हुआ, तो उसको समझिएगा, और इस वीडियो को जो है ना बार बार देखिएगा। ये जो ग्रामर पोर्शन वाला वीडियो है ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाला, इसको बार बार देख के समझिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।